कहानी आखिरी पड़ाव से आगे। सर्दियों की हल्की धूप गांव की गलियों में सुनहरी चादर बिछा रही थी। दूर कहीं से मटर छीलने की आवाज आ रही थी। इसी गांव के एक छोटे से घर में राहुल खामोशी से बैठा था। उसकी उम्र 23 साल थी, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसे चिपकी थी जैसे जिंदगी उससे उम्र से पहले ही सब छीन लेना चाहती हो। राहुल का सपना था बड़ा खिलाड़ी बनने का। दौड़ में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन पिछले साल एक प्रतियोगिता में गिरने से उसका घुटना बुरी तरह चोटिल हो गया था। महीनों इलाज चला, लेकिन दौड़ने की ताकत वैसी नहीं लौटी। अब तू आराम कर बेटा, ये सब छोड़ दे, माँ ने चाय रखते हुए कहा। राहुल बस खामोश रहा। उसके मन में सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं? इसी सोच में डूबा वो पास के मंदिर में चला गया। वहां गांव के बुजुर्ग गुरुजी बैठे थे, 70 साल के पार उम्र, लेकिन आंखों में अब भी एक चमक। राहुल ने उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है राहुल, आज तेरी आंखों में चमक की जगह धुंध है? गुरुजी, लगता है मेरा खेल खत्म हो गया। अब शायद मैं कभी ट्रैक पर नहीं लौट पाऊंगा। गुरुजी ने उसे पास बैठाया और एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक ऊंट था जिसे मालिक ने बहुत सारे बोरे लाद दिए। बोरे इतने भारी थे कि ऊंट गिर पड़ा। लोगों ने कहा, यह ऊंट अब उठ नहीं पाएगा। लेकिन ऊंट धीरे धीरे सांस संभालते हुए खड़ा हुआ और बोरे लेकर मंजिल तक पहुंचा। राहुल, जिंदगी भी बोरे लाद देती है, लेकिन गिरना हार नहीं है। असली हार तब है जब हम उठने की कोशिश छोड़ देते हैं। राहुल बस चुपचाप सुनता रहा। गुरुजी ने आगे कहा, तू जानता है, मैंने 25 साल पहले अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी। लोग कहते थे अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने ब्रेल पढ़ना सीखा, बच्चों को पढ़ाया, और आज भी रोज 10 लाख 10 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता हूं। अगर मैं हार मान लेता तो ये सब नहीं कर पाता। गुरुजी के शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि हार केवल शरीर में नहीं, सोच में होती है। अगले दिन सुबह राहुल ने फिर से दौड़ने की कोशिश की। घुटना अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसने तय किया, मैं धीरे धीरे, लेकिन रुकूंगा नहीं। शुरुआत में वो सिर्फ आधा किलोमीटर ही दौड़ पाता था। दर्द, ठंड और आसपास के लोगों की बातें सब मिलकर जैसे उसे तोड़ना चाहते थे। लेकिन राहुल रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया। माँ उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाती, पट्टियां बदलती, और जब वो हताश होता तो गुरुजी की बात याद दिलाती, गिरना मंजिल का अंत नहीं, उठना ही सफर की पहचान है। 6 महीने बाद राहुल फिर से ट्रैक पर था। इस बार वो पहले जैसा तेज नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत की लौ जल रही थी। गांव में आयोजित दौड़ में उसने हिस्सा लिया। दौड़ शुरू हुई। कई युवा उससे आगे निकल गए, लेकिन राहुल ने अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर रखा, रुकना नहीं है। अंतिम चक्कर में कई थककर धीमे हो गए, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत से स्प्रिंट लगाया। वो पहला तो नहीं आया, लेकिन तीसरा स्थान पाकर मंच पर खड़ा था। उसके हाथ में ट्रॉफी थी और भीड़ तालियां बजा रही थी। राहुल ने मंच से गुरुजी को देखा, जो ताली बजा रहे थे। उनकी मुस्कान कह रही थी, देखा, बोरे उठाकर भी मंजिल पाई जा सकती है। राहुल जान गया था, जीत केवल पदक की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की होती है। उस दिन के बाद वो गांव के बच्चों को भी दौड़ की ट्रेनिंग देने लगा, ताकि किसी का सपना चोट या हालात के बोझ तले न दबे। सीख, कभी भी मुश्किलों को अंत मत समझो। हर ठोकर हमें सिखाती है कि गिरने के बाद उठना ही असली जीत है।